दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से। गोरखपुर ज़िले में एक गांव पड़ता है बेलाघाट, और इसी बेलाघाट गांव में रहने वाला एक सूरज कुमार जो कि इस गांव में 20 किलोमीटर दूर एक गत्ता फैक्ट्री में जो है काम करता है मजदूरी का। और महीने में तकरीबन उन्हें 12 से 13 हज़ार रुपये की जो सैलरी मिला करती थी। इसके परिवार में जो इनकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम होता है सुदेश, जो कि घर के काम काज किया करती यानी हाउस वाइफ थी। अब सूरज के परिवार में इसकी एक माँ भी होती है जिसका नाम रोशनी देवी होती है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो सूरज की पत्नी है यानी सुदेश, उनका जो चाल चलन था वो कुछ ठीक नहीं था। सूरज जितने भी पैसे इसे फैक्ट्री से कमा कर ला कर देता था, उन सारे पैसों को वो इसकी जो धर्मपत्नी है सुदेश देवी, वो है जो चुटकियों में ख़त्म किया कर देती थी। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक ठाक होता है। अब इन दोनों को जो शादी को लगभग 6 से 7 साल हो चुके थे, और दोनों के पास जो है अपनी अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। और इसी वजह से घर में हमेशा जो लड़ाई झगड़े हैं वो होते रहते थे, और कई बार तो जो पैसों को लेकर के झगड़ा हुआ करता था, और कई बार बच्चों को लेकर झगड़ा जो होता रहता था। और कई बार तो जो सूरज की जो माँ है रोशनी देवी, वह अपनी बहू सुदेश देवी को कहती ही थी कि तुम एक तरह से जो बांझ औरत हो, और तुम्हारे पास कोई भी अपनी औलाद होने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सुदेश देवी होती है वो भी कुछ कम नहीं होती है। वो अपनी सासू से कहती है कि सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि तुम्हारे बेटे के अंदर है जो तुम्हारा बेटा रात के समय जैसे कि कमरे में आता है तो फिर तकिया लेकर के वो मुझसे जो अलग जाके सो जाता है। वह मुझसे समय ही नहीं दे पाता है। अगर वह समय देता तो मेरी जो इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। और वास्तव में जो सूरज होता है, वह सूरज के अंदर बहुत ही बड़ी कमी होती है। इस बात कर को उसकी माँ जो रोशनी है वो भी जानती थी। और आज के समय में जब सूरज वहाँ पर खड़ा होता है तो अपनी जो सारी बातों को सुन रहा होता है, और वो नज़रें नीचे झुका लेता है। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जो इस गली के अंदर एक सब्जी बेचने वाला आ जाता है, जो सब्जी बेचने वाले की आवाज़ जो है सुदेश देवी यानी उनकी पत्नी सुनती है, तो वो अपनी सासू को कहने लगती है कि मैं थोड़ी सी जो सब्जियां हैं वो लेकर आती हूँ। और उसके बाद है जो सूरज की पत्नी होती है वो अपने पति से कुछ पैसे लेती है, और पैसे लेने के बाद उस सब्जी वाले के पास जाती है, और सब्जी बेचने वाले को बोलती है कि मुझे जो 2 किलो है आलू दे दो, और एक अच्छा सा जो है बैंगन दे दो। और वह जैसे बात सब्जी वाले को कही जाती है तो सब्जी वाला इसकी तरफ मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए कहता है कि 2 किलो आलू तो मैं आपको दे देता हूँ, सिर्फ एक बैंगन इसको आपको देता हूँ। लेकिन सब्जी वाले की समझ में है यह बात नहीं आती कि इस महिला ने 2 किलो आलू के साथ में सिर्फ एक बैंगन ही क्यों लिया है। आखिरकार सब्जी खरीदने के बाद जो सूरज की पत्नी होती है वह अपने घर आ जाती है, और जब उनकी पत्नी सासू रोशनी देवी उसके हाथ में सब्जी देखती है तो देख करके बड़ी वो चौंक जाती है। और रोशनी अभी सोचने ही लग जाती है कि बहू जो उनकी है 2 किलो आलू तो चलो ठीक है ले आई है, मगर ये हर रोज एक बैंगन साथ में लेके आती है, आखिर यह बैंगन का क्या करती है। और इस तरह से जो थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जो सूरज की पत्नी होती है, और वो सूरज तो अपने जो फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन घर पर जो उनकी पत्नी और उनकी जो माँ है वो ही दोनों अकेली रह जाती थी। लेकिन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जो सुदेश होती है, सुदेश देवी, उस बैंगन को लेकर के वो वॉशरूम में जाती है, और वहाँ में जाने के बाद बाथरूम का जो दरवाजा है उनको कुंडी लगा करके बंद कर लेती है। यह सब कुछ है जो उनकी सास देख रही होती है, और लगभग 20 से 25 मिनट का जो वक्त है वो गुजर जाता है, और सुदेश अपने उस बाथरूम से बाहर नहीं निकलती है। और इतना वक्त जब बीत जाता है तो उसके बाद जो सुदेश की सास होती है रोशनी देवी, वह सारी बातों को समझ जाती है। तो वहाँ पर जो रोशनी देवी सोचने लग जाती है कि उसकी बहू है जो बैंगन को लेकर के हर रोज बाथरूम के अंदर जाती है, और 20 से 25 मिनट के बाद में बाथरूम से बाहर निकलती है। और इन सारी बातों को जब रोशनी देवी समझ जाती है, और जब यह महिला सुदेश उस बाथरूम से जो बाहर निकलती है, तो फिर से जो रोशनी देवी अपनी जो बहू सुदेश को कहने लगती है कि देखो सुदेश, यह बात अच्छी नहीं है। एक दिन जो यह बैंगन है यह तुम्हारी जान ले लेगा,
अगर तुमने यह काम करना जो बंद नहीं किया तो। सुदेश है यहाँ पर जो नीची नजरें झुका लेती है, लेकिन वो अपनी सास की सारी बातों को एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से उनको निकाल देती थी। सुदेश नहीं जानती थी कि जो बैंगन हर रोज खरीदती है और कल भविष्य में जा कर के यही बैंगन उसकी जो जान लेने की जो तैयारी कर चुका है। लेकिन सुदेश देवी के मन पर उनकी सास रोशनी देवी की जो बातों का बिल्कुल भी जो गहरा असर नहीं पड़ता था। अब जो सुदेश सोचने लग जाती है कि उसका पति उनकी इच्छाओं को जो पूरा नहीं कर पाता है, और उधर से उसकी सास रोशनी देवी उसको मारने ताने लग जाती है। अब जो सुदेश देवी है वो किसी गैर मर्द का सहारा लेने की सोचती है। आखिरकार जो दिन है ये गुजरते जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 10 सितंबर 2025 और दिन का सुबह तकरीबन 11 बजे होंगे। सूरज कुमार है जो अपने गत्ता फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करने के लिए जो घर से जाता है, और दूसरी तरफ उनकी जो सास है रोशनी देवी वो भी पड़ोसी के घर पर चली जाती है, और सुदेश देवी है जो अब अकेली अपने घर पर थी। लेकिन सुदेशी जो अपने घर पर से बाहर निकलती है तो उसकी नज़रें हैं जो सामने वाली दुकान पर पड़ती हैं। आज वो दुकान बंद पड़ी होती है, बल्कि उस दुकान के अंदर गांव के ही एक लड़के मनीष ने सब्जी बेचने का जो काम है वो शुरू कर दिया है। और जैसे ही इस महिला सुदेश की नज़र उस सब्जी बेचने वाले मनीष पर पड़ती है तो मनीष को देखकर ये महिला है जो काफ़ी चौंक जाती है, और सुदेश देवी सोचने लगती है कि अब तो मेरे घर के सामने दुकान खुल चुकी है और इस दुकान पर बहुत ही जो है स्मार्ट लड़का रहने लगा है जिनका नाम होता है मनीष। और मनीष को यह महिला है जो हासिल करने के बारे में सोचने लग जाती है। अब तो यह महिला जो सुदेश है देवी है इस मनीष की दुकान पर सब्जी लेने के बहाने आने जाने लगती है और सब्जी खरीद कर उस दुकान से अपने घर पर आ जाया करती थी, और साथ के साथ मनीष के साथ काफ़ी देर तक वो बातें भी किया करती थी। लेकिन मनीष भी जो है नाड़ी का जो ढीला होता है, यानी कि वो लंगोट का बिल्कुल ही कच्चा था, और मनीष भी इस महिला पर काफ़ी हद तक है जो फिदा हो जाता है। और इस तरह से जो दिन है 15-20 दिन गुजर जाते हैं और तारीख आ जाती है 20 सितंबर 2025। दिन के सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास ये जो महिला है वो मनीष की दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए जाती है, और मनीष को बोला जाता है कि मुझे 2 किलो आलू दे दो और साथ में एक अच्छा सा जो है बैंगन भी दे दो। अब जैसे ही मनीष इसकी ये सारी बातों को सुनता है तो वह भी जो पूर्ण रूप से चौंक जाता है, यानी दंग रह जाता है, और सोचने लगता है कि यह महिला हर रोज़ मुझसे जो है 1-2 किलो आलू लेकर जाती है और साथ में 1 किलो जो है बैंगन लेके जाती है। आखिर इनके अलावा ये दूसरी कोई सब्जी नहीं खरीदती क्या? और इस चीज़ को लेकर के मनीष के मन में भी यह इच्छा जाग जाती है और इससे पूछता है कि मनीष के मन में यह इच्छा घर कर जाती है, यानी आखिरकार उनका जो मन है अब वो थक हार कर इस महिला से पूछता है कि तुम हर रोज़ 2 किलो सब्जी अलग से लेती हो और साथ में एक बैंगन क्यों खरीद? महिला यहाँ पर जो हंसते मुस्कुराते हुए मनीष को कहने लगती है कि देखो मनीष, तुम जानते हो मेरा पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और जब वो रात को घर लौटता है तो वो बिल्कुल हारा हुआ होता है और वो घोड़े बेचकर सो जाता है, लेकिन मुझे वो वक्त नहीं दे पाता है। अब जब ऐसी बातें महिला करने लगती है तो मनीष कहने लगता है कि भाभी तुम्हें आज से किसी बैंगन खरीदने की ज़रूरत है जो नहीं पड़ेगी। अब जब मनीष इस बात को इस महिला को कहने लगता है तो सुदेश देवी है इनकी तरफ जो मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा करना जो है कि आज मेरे घर पर कोई भी नहीं है, जैसे ही मैं सब्जी खरीद कर जो अपने घर पर जाती हूँ तो 20 मिनट के बाद तुम मेरे घर पर आ जाना, क्योंकि मेरे जो सास है वो पड़ोस में घर गई हुई है। और मनीष बेहद है जो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह महिला मुझे मौका दे रही है, मैं इस मौके को क्यों छोड़ूं। और इस तरह से महिला सब्जी खरीदने के बाद अपने घर पर आ जाती है और मनीष के आने का जो है अभी यह बिल्कुल इंतजार करने लगती है। आखिरकार मनीष अपनी दुकान का जो लॉक लगा करके महिला के घर के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देता है, और यह फिर महिला सुदेश देवी होती है जो घर का दरवाज़ा खोलती है और फिर इस लड़के मनीष को लेकर के अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। और जाने के बाद यह दोनों मिलकर अपनी ही जो रजामंदी से जो है संबंध बनाने लग जाते हैं, और यह दोनों अब इस गलत काम को करते करते जब तक इन दोनों का मन नहीं खुश हो जाता
और जैसे ही ये दोनों का मन भर जाता था तो दोनों की जो इच्छाएं वो पूरी हो जाती और फिर सुदेश देवी इसको कहने लगती कि अब मुझे 1000 रुपये भी चाहिए। और इसके बाद यह लड़का है जो इस महिला को 1000 की बजाय वो 2000 रुपये देता है और पैसों को लेकर के जो सुदेश देवी है बेहद खुश हो जाती है। और मनीष यह सब काम निपटाने के बाद इसके घर से निकल जाता है। और इस तरह से जब भी जो सुदेश को मौका मिलता था तो मनीष के पास कॉल करती और मनीष को अपने घर बुला लिया करती थी और यह दोनों ही अपनी मर्जी से अपना जो वक्त गुजारने लग जाते हैं। अब जो ये महिला होती है सुदेश देवी है हमेशा अब ये खुश रहने लगती है और क्योंकि इस लड़के से मनीष से कुछ पैसे भी लिया करती थी और फ्री में जो सब्जी भी लिया करती थी, लेकिन सुदेश नहीं जानती थी कि आगे चल करके जो भविष्य में यही सब्जियां यही बैंगन उसकी जो जान लेने वाले हैं। और इस तरह से जो दिन हैं ये गुजरने लगते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें ये तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025। सुबह का तकरीबन 7 बजे का वक्त है और लड़का मनीष अपनी दुकान पर जो सब्जी बेच रहा होता है उसी समय मनीष का एक दोस्त होता है यानी कि प्रवीण कुमार उसके पास जाता है और मनीष को कहने लगता है कि मनीष तुम दिन रात अपनी दुकान पर काम करते हो, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हो, कभी बैठकर मौज मस्ती भी कर लिया करो। अब जैसे ये मौज मस्ती की बात आती है तो यह लड़का मनीष होता है जो कहने लगता है कि चलो आज बैठ करके कहीं अच्छी सी जो है पार्टी करते हैं। और इसके बाद मनीष अपनी दुकान का जो है ताला लगा करके अपने दोस्त प्रवीण के साथ पास ही के जो ठेके पर चला जाता है और ठेके से जो है दारू दुक्कड़ खरीदते हैं और दारू पीने के बाद ये दोनों ही नदी के किनारे पर जाके बैठ जाते हैं। वहां पर जैसे ये दोनों बैठ करके शराब पीने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर मनीष नशे की हालत में अपने दोस्त प्रवीण को कहने लगता है कि देखो प्रवीण, आज मेरे पास बहुत अच्छा समय है क्योंकि आज मैं बेहद खुश हूँ। और अब प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि ऐसी कौन सी खुशी है जो तुम मुझसे बता नहीं सकते हो। तभी यह लड़का कहने लगता है कि हमारी जो दुकान के सामने एक जो सूरज का घर है और सूरज की जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है सुदेश और मैं उससे जो है बिल्कुल मिलता जुलता हूँ यानी मेरे संबंध में हूँ। अब जैसे ही इस बात का जो पता प्रवीण को लगता है तो प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि तुम तो हर रोज उसके घर पर जाते होंगे। मनीष कहने लगता है कि हाँ मैं हर रोज उसके घर जाता हूँ और प्रवीण अपने दोस्त मनीष को कहने लगता है कि मुझे भी उसके जो पास जाना है। लेकिन प्रवीण कहता है कि वो पैसे लेती है और पैसे लेकर ही जो तुम्हारा वो काम चलेगा। तो प्रवीण होता है वो कहता है कि पैसों की तुम फिक्र मत करो, पैसे मैं उसे दे सकता हूँ। अब प्रवीण अपने दोस्त को यह बात कहता है कि तुम इस समय उनके पास कॉल करो और अभी उसके घर पर चलते हैं। और जिसके बाद लड़का जो मनीष होता है उसी समय महिला सुदेश देवी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिनका नाम प्रवीण है तो आपसे वो मिलना चाहता है और तुम्हें जो 10-5 हज़ार रुपये देने के लिए भी तैयार है। अब जो इस सुदेश देवी होती है पैसों के जो लालच में आ जाती है और उन्हें जो इस चीज़ का भूत सवार होता है, लालची औरत थी, कहने लगती है कि तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। और मेरे घर पर ना तो उनका हबी है और ना ही उनकी जो सास है। तो जैसे ही वो इन बात को सुनते हैं तो बेहद खुश हो जाते हैं और उसी समय जो प्रवीण है अपनी कार को उठाता है और साथ में अपने दोस्त को बिठा करके सीधा पहुंच जाते हैं उनके घर पे। तो जैसे ही घर पे दस्तक देते हैं तो सुदेश जो अपना दरवाज़ा खोल देती है और इन दोनों लड़कों को जो देख करके बेहद खुश हो जाती है। दोस्तों इस कहानी का पार्ट है जो हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर आपको इसका कहानी का दूसरा भाग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दें।